दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है प्रारब्ध किसको पता है। मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया लेकिन चिंता में पड़ गया क्योंकि 3 छोटी छोटी जुड़वा लड़कियां एक अभी भी उस मृत स्त्री से लगी हुई थी। एक चीख रही थी, पुकार रही थी, एक रोते रोते सो गई थी। उसके आंसू उसके आंखों के पास सूख गए थे। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां और स्त्री मर गई थी और कोई देखने वाला नहीं था। पति पहले मर चुका था, परिवार में और कोई भी नहीं था। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को ये ख्याल आया तो वह खाली हाथ वापस आ गया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि मैं ना ला सका, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको स्थिति का पता ही नहीं है। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी, दूध पीती, एक अभी भी मृत से लगी हुई है, एक रोते रोते सो गई और दूसरी अभी चीख पुकार कर रही है। हृदय मेरा ला ना सका। क्या ये नहीं हो सकता है कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन के दे दिए जाए? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाए, उनका और कोई देखने वाला नहीं है। मृत्यु के देवता ने कहा, तो फिर समझदार हो गया। उससे ज्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, तो तूने पहला पाप कर दिया और इसकी तुझे सजा मिलेगी। और ये सजा ये है कि तुझे पृथ्वी पर चले जाना पड़ेगा और जब तक 3 बार न हंस लेगा अपनी मूर्ता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्ता पर तो अहंकार हंसता है। जब तुम अपनी मूर्ता पर हंसते हो तब अहंकार टूटता है। देवदूत को लगा नहीं, वह राजी हो गया दंड भोगने के लिए, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूँ और हंसने का मौका कैसा आएगा। उसे रूस की जमीन पर फेंक दिया गया। एक चमार सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे और बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था, कुछ रुपए इकट्ठे करके। जब वह शहर जा रहा था तो उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। ये नंगा आदमी वही देवदूत था जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस चमार को दया आ गई और बजाय अपने बच्चों के कपड़े खरीदने, उसने इस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी के पास कुछ खाने पीने को भी नहीं था, घर भी नहीं था, छप्पर भी नहीं था जहां वह रुक सके। तो चमार ने कहा, अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो, जो कि निश्चित ही होगी क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए गया था और पैसे तो खर्च हो गए, अगर वे नाराज हो, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर चमार घर लौटा। न तो चमार को पता था कि देवदूत घर में आ रहा है, न पत्नी को पता था। जैसे ही देवदूत को लेकर चमार घर में पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई और देवदूत पहली दफा हंसा। चमार ने उसे कहा, हंसते हो, बात क्या है? उसने कहा, मैं जब 3 बार हंस लूंगा तब बता दूंगा। देवदूत हंसा पहली बार क्योंकि उसने देखा कि उसकी पत्नी को पता ही नहीं कि चमार देवदूत को घर में लाया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही थी कि कंबल और बच्चों के लिए कपड़े नहीं लाया था। जो खो गया वो देख पा रही थी, जो मिला उसका अंदाज ही नहीं था उसे। घर में देवदूत आ गया है जिसके आते ही हजारों खुशियां आने वाली हैं जल्दी, क्योंकि वह देवदूत था। 7 दिन में ही उसने चमार का सब काम सीख लिया और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि चमार महीनों के भीतर धनी होने लगा। आधा साल होते होते उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई कि उस जैसा जूता बनाने वाला कोई भी नहीं। लेकिन वह जूते देवदूत बनाता था। सम्राट के जूते वहां बनने लगे, धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई भूल चूक नहीं करना, जूते ठीक इसी तरह के बनने हैं और ध्यान रखना जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं, क्योंकि रूस में जब भी कोई आदमी मर जाता है तो उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। चमार ने भी देवदूत को कहा, स्लीपर मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आ गया है और चमड़ा इतना ही है, अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे।
लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। जब चमार ने देखा स्लीपर बने हैं तो क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया कि तू हमारी फांसी लगवा देगा, और तुझे बार बार कहा था कि स्लीपर बनाना ही नहीं, तो फिर स्लीपर किस लिए बनाया। देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। तभी एक आदमी सम्राट के घर से भागा हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी और को ज्ञात नहीं, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर चाहिए। तब वह चमार उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे मारा। पर उसने कहा, कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ। लेकिन वह हंसा आज दोबारा। चमार ने फिर पूछा कि हंसी का कारण क्या है। उसने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूं उसके बाद मैं आपको कारण बताऊंगा। देवदूत दोबारा इसलिए हंसा कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं, इसलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ है, हम अपेक्षाएं करते हैं जो कभी पूरी नहीं होंगी, हम मांगते हैं जो कभी नहीं घटेगा, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं। चाहिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और जिंदगी का हम आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है। मैं नाहक ही बीच में आया। और तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 जवान लड़कियां आई। उन तीनों की शादी हो रही थी और उन तीनों ने जूतों के ऑर्डर दिए। उनके लिए जूते बनाए जाने थे। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई जो बड़ी धनी थी। देवदूत पहचान गया कि ये वो 3 लड़कियां वही लड़कियां हैं जिनको वह मृत माँ के पास छोड़ आया था, जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा था। वे सब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ, ये बूढ़ी औरत कौन है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी न था, उसके पास पैसे लत्ते भी नहीं थे, और 3 बच्चे जुड़वा, वे इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं और मैंने इन तीनों बच्चों को पाला। अगर माँ जिंदा रहती तो ये 3 बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ मर गई, इसलिए ये बच्चियां तीनों बहुत बड़े धन वैभव से संपदा में पली और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की ये तीनों मालिक है और इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा और चमार को उसने कहा कि ये 3 कारण हैं। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितना देख पाते हैं। जो नहीं देख पाते बहुत विस्तार है उसका, और हम जो देख पाते हैं उसे हम कोई अंदाज नहीं लगा सकते जो होने वाला है, जो होगा। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस चुका हूँ। अब मेरा दंड पूरा हो गया है, अब मैं जाता हूँ। दोस्तों, इसलिए अगर अपने को बीच में लाना हम बंद कर दें तो हमें अपना मार्ग अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि जिस की चिंता हमें है, हमसे अधिक चिंता उस परमेश्वर को है। इसलिए हमें उस पर छोड़ देना चाहिए। वो जो कर रहा है और उसने जो अब तक कराया है उसके लिए धन्यवाद। अभी जो करवा रहा है उसके लिए भी धन्यवाद। वे जो कल करवाएगा उसके लिए भी धन्यवाद। इसलिए अच्छा लगे या बुरा लगे, जो भी है, हमें नियति को भोगना है। नियति में जो कुछ भी लिखा है वो घट के रहेगा। इस प्रकार हम ऊपर वाले की मर्जी पर जीवित रहते हैं, ऊपर वाले की मर्जी पर सारे काम करते हैं।